फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एडवर्ब के बारे में कुछ बतलाया इसके पहले वाले वीडियो में। और एडवर्ब का जो भेद होता है काइंड्स, उसको भी मैंने बतलाया। इसमें एक बतलाया, बाकी जो पार्ट हैं, जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसको मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप इसको देखें। दो नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये क्या करता है? ये करता है वर्ब के होने का समय बताता है। वर्ब के बारे में, वर्ब कब हो रहा है उसके बारे में बताता है। मैंने काम के होने का समय बताता है। गो अर्ली, गो वर्ब हो गया। अर्ली माने सवेरे, सवेरे जाओ। तो ये क्या हो गया? अर्ली जो शब्द है ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। कम लेट, ये कम क्या है? वर्ब है। लेट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आने का समय बता रहा है, देर से आया, देर से आओ। डू बिफोर, ये डू क्या है? वर्ब है। ये बिफोर क्या हो गया? समय हो गया। पहले आओ, पहले पहले समय हो गया। तो ये क्या करता है? ये काम के होने का समय बताता है। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें मुख्य रूप से एडवर्ब ऑफ डिग्री में एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें एडजेक्टिव आते हैं। ये क्या करता है? एडजेक्टिव की मात्रा को बताता है। डिग्री, डिग्री ऑफ एडवर्ब माने एडवर्ब की मात्रा को बताएगा। ये क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत। कितनी मात्रा में गलत है भाई? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ये क्वाइट शब्द क्या हो गया? ये क्वाइट जो है सो एडवर्ब हो गया, और ये रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव की मात्रा बता रहा है। ये फुल्ली सेटिस्फाइड, कितने संतुष्ट है आप? फुल्ली, पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हम हैं। तो सेटिस्फाइड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या हो गया? फुल्ली एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। किस मात्रा में आप संतुष्ट हैं? पूरी मात्रा में हम संतुष्ट हैं। तो ये एडवर्ब हो गया। ये ऑलमोस्ट राइप, ऑलमोस्ट राइप लगभग जो है ये पका हुआ है। तो पका हुआ ये एडजेक्टिव हो गया। कितना पका हुआ है? किस मात्रा में पका हुआ है? लगभग। तो ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों क्या है? डिग्री ऑफ एडवर्ब है। लेकिन ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल में आया कौन? एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव की मात्रा को ये बता रहा है कि किस मात्रा में, किस हद तक एडजेक्टिव जो है सो काम कर रहा है। तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस काम के होने का क्या बतलाएगा? समय, स्थान बतलाएगा। प्लेस, स्थान। ये देखिए, कम ये वर्ब हो गया। ये हियर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये प्लेस बता रहा है, यहाँ आइए, कम हियर। गो देयर, वहाँ जाइए, प्लेस बताया देयर। लीव समवेयर, कहीं भी रहिए। ये समवेयर, देयर, हियर, ये सब क्या है? किसी क्रिया के होने का स्थान बताता है, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। अब है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या बताता है? कारण बतलाता है, क्रिया का कारण बतलाता है। ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे, वह गरीब है इसलिए वह पेमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो सो शब्द है ये कारण बतला रहा है, वह पेमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि वह गरीब है। तो सो को कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। ही हैज लॉस्ट हिज बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। देयरफॉर, इसलिए ही इज सैड, वह क्या है? उदास है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या कर रहा है? फल बता रहा है। देयरफॉर के बाद जो क्लॉज आया, देयरफॉर के बाद जो सेंटेंस आया, वह क्रिया का फल बता रहा है। तो इसको कहेंगे देयरफॉर, इसको कहेंगे सो। ये दोनों क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसी क्रिया के, कोई क्रिया कितनी बार होता है, कोई काम कितना बार होता है, उसके बारे में बताता है। उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ही केम वंस,
वह आया, लेकिन कितनी बार आया? एक बार। काम कितनी बार हुआ है? एक बार। आई ईट ट्वाइस, मैं खाता हूँ, कितनी बार? 2 बार। आई नेवर वेंट, कितनी बार गए? कभी नहीं। तो ये जो शब्द है वंस, ट्वाइस, नेवर, ये सभी शब्द कोई काम कितनी बार होता है उसके बारे में बताता है। उसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। थोड़ा उसमें ज़्यादा समझाना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम उसको दूसरे वीडियो में डाल रहे हैं। तब तक के लिए हमें जय हिंद।